Today we are going to start another topic of matrices, that is elementary operations. See, we can use elementary operations in two ways, using rows way or column. But हम लोग जनरली रोज का ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि रैंक निकालने के केस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमें यही रहता है. ठीक है, अब करना क्या है वो समझो. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. एक एंट्री है 1 -7 2 3. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आई वॉन्ट टू मेक दिस एंट्री 0. ठीक है ना, आपने कहा कि 2 को 0 करने के लिए काम करते हैं. फिर देखो, जो भी यहाँ पे करना होता है, मैंने आपको पहले बोला है हम रोज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एंटायर रो पे हम अप्लाई करेंगे. तो मैंने आपसे बोला कि मुझे 0 चाहिए, तो आपने कहा ठीक है, पूरी सेकेंड रो को ना माइनस कर लेते हैं 2 से. आपने जैसे ऐसे बोला तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज इट कुड नॉट बी पॉसिबल. आप ऐसे कर ही नहीं सकते. ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि गलती से भी आप ये गलती ना करें कि किसी भी रो में से आप डायरेक्टली किसी स्केलर को उठा के सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपको एनी हाउ किसी और रो की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज द रेफरेंस ऑफ एनी रो यू कैन ऑब्वियसली मेक इट 0. तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है, मैं ना फर्स्ट रो की हेल्प ले लेता हूँ. तो आपने यहाँ पे चेंज किया R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. ये मैंने क्या किया, मैंने कहा ये पूरी रो ले लेते हैं अपनी R2. ठीक है, अपनी R2 को लिया और उस R2 में से माइनस किया है क्या, 2 टाइम्स ऑफ R1. अब आप एंट्रीज देखना, मतलब क्या फ़र्क आएगा. ये मैट्रिक्स किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, ये ए बन जाएगा क्या, ऊपर वाला एज इट इज़ रखना 1 एंड -7, क्योंकि मेरी R1 में तो कोई चेंज नहीं आया, R1 रिमेन्स अनचेंज. R2 में चेंज आया है. R2 में क्या करना है आपने, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. तो बेटा R2 की एंट्री क्या है यहाँ पे था 2. ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखो मैंने क्या करना है. मैंने क्या किया, मैंने कहा ये है अपना 2, ये अपना R2 वाला एंट्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या था इसी के ऊपर वाला 1. तो 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, है ना. नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, 3 माइनस 2, R1 क्या है अपने पास, माइनस का 7, दैट इज़ -7. तो 3 + 7 × 14, 14 एंड 3 कितना हो जाएगा, 17. ये अपना क्या है, ये है अपना मैट्रिक्स ए. ठीक है, आपने देखा आई हैव मेड इट, मुझे ये 0 चाहिए था और ये मैंने 0 बना लिया, है ना. तो दिस इज़ अ वे टू फाइंड और टू मेक एनी वैल्यू 0 और एनी अदर नंबर विच वी वांट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, अब एक मैट्रिक्स बी का. ठीक है, बी मैंने आपको दिया है 1 2 3 -1 0 2 2 1 माइनस कर दो. ठीक है, अब मैंने आपसे कहा है कि मुझे ना आप 0 बना के दे दो. किस किस को, आई वॉन्ट टू मेक 0 टू दिस एंट्री एंड टू दिस एंट्री. तो आप जाहिर सी बात है यूज़ तो आप किसी एक का करोगे ही. आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी नीचे वाली 2 एंट्रीज़ को ऐसे 0 करना हो तो हम अपनी ऊपर वाली एंट्री की हेल्प ले लेते हैं. सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना होता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो मेरा काम आसान हो चुका है. आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है सीधा सीधा किस पे, R2 पे. किसकी हेल्प लेनी है, R1 की हेल्प लेनी है. तो आपने कहा एक काम करते हैं, R2 में सीधा सीधा R1 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि -1 + 1 करोगे तो 0 ही आएगा, है ना. काम आसान हो जाएगा. जैसे ही आपने किया, आपका ये मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बी बनेगा आपका. ऊपर वाला एज इट इज़ लिखो R1, क्योंकि आपने R1 में कोई चेंज नहीं किया. R2 में आपने चेंज किया था माइनस, आपने R2 के लिए R2 और R1 को ध्यान से देखो. -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0. 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2. 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5. यही किया है मैंने. डन. नेक्स्ट अब मैंने आपसे बोला क्योंकि मैं R3 को भी 0 बनाना चाहती हूँ, तो R3 को 0 अगर आप बनाना चाहते हो तो R3 में भी आप R1 की हेल्प लोगे. अब आप R3 और R1 की हेल्प ले रहे हो तो अपनी R3 और R1 को ही फोकस में रखना. ठीक है, आपको 0 बनाना है इस एंट्री को, दैट इज़ 2 को आप 0 बनाना चाहते हो. तो R3 में चेंज करते हैं क्या, R3 में ना माइनस कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 को. बेटा R1 क्या था आपका, ये फर्स्ट वाली रो, दैट इज़ 1 2 3. R3 क्या है आपके पास, थर्ड रो, दैट इज़ 2 1 -2. तो R3 - 2 R1 करो. दोनों रोज़ को ध्यान से देख लो, इन्हीं की ही हेल्प लेनी है. तो क्या आएगा यहाँ पे, आपने पहली एंट्री करी, यहाँ पे क्या आएगा, आपने लिखा है यहाँ पे इस वाले के लिए 2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना था, 1. 2 - 2 0 आ गया, लिख लो 0. अब आ जाओ सेकेंड एंट्री पे. सेकेंड एंट्री क्या है अपने पास, यहाँ पे 1 है,
और यहाँ पे 2 है। यूजिंग द सेम ऑपरेशन क्या आएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या था, 2 है वहाँ पे, 1 माइनस 4 इज माइनस का 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड के लिए इस वाली थर्ड एंट्री और इस वाली थर्ड एंट्री उठाओ, -2 सेम ऑपरेशन अप्लाई किया, -2 और R1 की जगह 3 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 -6 दैट इज माइनस का 8। हो गया मेरा काम आसान, है ना। I have made these two entries 0 with the help of first element, first diagonal entry। इस तरह हम वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप किन्हीं भी दो रोज को ऐड कर सकते हो, किन्हीं भी दो रोज को आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक बेसिक, दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यूजिंग अ बेसिक फॉर्मूला और अ मेथड। एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 -1 2 1। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि R1 में एक चेंज करो छोटा सा, R1 को ऐड कर लो R2 से, तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स में, सिर्फ R1 चेंज हुआ ना, बाकी तो सब अनचेंज है। 3 4 6 एज इट इज लिख लो, -2 1 एज इट इज लिख लो। R1 और R2 को आपने ऐड किया, मतलब इन दोनों रोज को आप ऐड कर करके R1 चेंज कर रहे हो, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 4, 2 + 4 6 एंड 5 + 6 इज 11। तो आपका ए मैट्रिक्स से तैयार हो गया है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ एक और ऑपरेशन अप्लाई करो इसमें, अब मैंने आपसे बोला नहीं नहीं मेरे को दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करना है, आई वांट टू चेंज R2 एज R2 माइनस R3। तो क्योंकि आप क्या चेंज करो बेटा, R2 चेंज करो, तो ये मैट्रिक्स में क्या आएगा, ऊपर वाला एज इट इज लिख लो 1 2 5, नीचे वाला भी एज इट इज छोड़ दो, -1 2 एंड 1। R2 को चेंज करना है, R2 एंड R3 की एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 एंड -1 में सब्ट्रैक्शन करो, तो 3 माइनस -1, तो 3 + 1 दैट इज 4। फिर क्या करोगे, 4 - 2 दैट इज 2। फिर क्या करोगे, 6 - 1 दैट इज 5। तो ये आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा। Is that okay? तो in this way we can apply any operation on any row as per our choice। अब आपका था ये सिंपल तरीका रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखने का। नेक्स्ट वीडियो में आप जब देखोगे तो आप वहाँ रैंक सीख रहे होगे, वहाँ आपको और क्लियरली समझ आएगा कि हम ये ऑपरेशंस किस तरह वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2, अब की बार ले लेते हैं बल्कि 4 -1 3 2 1। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आपने R1 में एक ऑपरेशन अप्लाई अगर किया है कि R1 प्लस R2 करोगे, तो यही मैट्रिक्स अब क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, ऊपर R1 में चेंज हो रहा है, R1 और R2 में, तो 4 और -1 को ऐड किया तो क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी सारी एंट्रीज तो नहीं छेड़ी मैंने, तो R1 ही टच किया था, तो R1 चेंज हो गया, बाकी सब एज इट इज लिख दो, -1 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा एक काम करो, R2 में चेंज करते हैं छोटा सा, R2 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो यही ए मैट्रिक्स अब क्या बन जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे काम जो हो रहा है वो इसके साथ कर रहे हैं। ए क्या आएगा बताओ, R2 में चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दो, 3 एंड 5 छोड़ दो, नीचे से 2 एंड 1 छोड़ दो। अब देखो आपने क्या किया, R2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मतलब इस पूरी रो को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा इधर -3 और इधर क्या हो जाएगा, 3 × 3 9। इज दैट ओके। आपके पास एक मैट्रिक्स ए भी आ गया। अब आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 में, कि अब आप R2 को माइनस कर रहे हो R3 के साथ। ठीक, क्योंकि आपने ऑपरेशन अप्लाई कहा किया है बेटा R2 पे, तो जाहिर सी बात है अगर R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया है तो अब चेंज भी किस में आएगा, R2 में ही चेंज आएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो अपनी मैट्रिक्स ए में आपने 3 एंड 5 एज इट इज़ लिख लिया, 2 एंड 1 एज इट इज़ लिख लिया, अपना R2 चेंज करेंगे, R2 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है, R3 के साथ, तो इन दोनों को उठा लो, -3 - 2 कितना आ जाएगा, -5। एंड यहाँ पे देखो 9 - 1 कितना आएगा, Is that okay? Similarly, I can use another row elementary transformation ना, मैंने आपसे बोला अब R3 में चेंज कर लेते हैं, R3 प्लस R1 करा मैंने, तो क्या हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स में कुछ और थोड़ी हो रहा है, आप R3 चेंज कर रहे हो, तो बेटा R1 और R2 तो सेम ही रहेंगे, तो वो तो 3 5
-5 8 लिख लो। अब आ जाओ R3 और R1, R3 और R1 में इन दोनों को ऐड किया और चेंज आएगा R3 में, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज़ 5। नेक्स्ट चेंज आएगा आपका R1 और R3 की एंट्री में 1 + 5 दैट इज़ 6। इज दैट ओके? तो दिस इज़ द वे जनरली टू चेंज द ऑपरेशन, मतलब जो भी ऑपरेशन लगा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मैट्रिक्स को चेंज करो, नथिंग एल्स। अब ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हमें समझ आएगा जब हम रैंक फाइंड करेंगे। क्योंकि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें करना क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम लेके ज़रा बता दूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगनल एंट्रीज जो होती हैं वो आपकी क्या हो जाए, चाहे 0 आए चाहे नॉन ज़ीरो आए, लेकिन डायगनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज हमेशा 0 आनी चाहिए। मीन्स A B C D E F कुछ भी हो, बट ये 0 और ये 0 है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ। इनको छोड़ के नीचे की सारी एंट्रीज क्या है मेरे पास 0 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास नीचे वाली एंट्रीज आपकी A B C D E F है, तो ऊपर वाली एंट्रीज क्या हो जाएंगी 0। क्यों है अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एंट्रीज इसमें क्या है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाली एंट्रीज आपकी क्या है नॉन 0 है, एंड बाकी सब क्या आ गए आपके पास 0। इज दैट ओके? So this is your lower triangular matrix, this is your upper triangular matrix. Fine. तो इतना ही सफिशिएंट है। 2-3 ऑपरेशंस की हेल्प से आप ये समझ सकते हो कैसे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप चेंज कर रहे हो। ये आपको समझ आ गया तो आपको बहुत ईजिली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ जाएगा। क्लियर है? इन द नेक्स्ट वीडियो you can obviously check how to find the rank of a matrix using this transformations.